हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो वेलकम बैक अगेन। सो क्या कर रहे हो आप इस वक्त? सो आई थिंक यू आर मिसिंग यूर स्कूल टिफ़िन्स एंड लंच ब्रेक। मिस कर रहे होंगे ना? येस, आई थिंक यू आर मिसिंग। सो क्यों मिस कर रहे होंगे? क्योंकि आपकी मम्मा अलग अलग वेराइटी के उसमें फूड टिफ़िन में पैक करके देती थी। देन आप वो टिफ़िन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, है कि नहीं? सो देयर इज़ ए नंबर ऑफ फूड your mama pack on the tiffin. So students, why you are carrying the tiffin with you? आप स्कूल में टिफ़िन क्यों ले जाते होंगे? So in the school you are doing lots of activities. आप जंप करते होंगे, रनिंग करते होंगे, कोई गेम खेलते होंगे. So for doing all that activities we need energy. और ये सभी एनर्जी हमें किससे मिलती है? Yes, we get that energy from the food. So students, our today's topic is sources of food. आज हम 6th स्टैंडर्ड का साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है sources of food. So in this chapter we are going to study what are the sources of food. हमें फूड कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेस कौन से हैं, and what is the variety of food. Okay, so आप यहाँ पे दो इमेजेस देख रहे होंगे. So first one is the plant images and second one is the animals food images. So basically we get our food from the plants and animals. जैसे एक कार को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए क्या चाहिए? अब वो ऐसे जाएगी क्या? नो. सो व्हाट वी हैव टू ऐड देयर, हमें उसमें पेट्रोल या फिर डीजल डालना पड़ता. सेम इफ़ वी वॉन्ट टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, अगर हमें जंप करनी हो, रन करना हो, यहाँ से वहाँ प्ले करना हो, सो वी नीड द एनर्जी. सो फ्यूल इज़ लाइक फूड इज़ लाइक अ फ्यूल. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस. सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू आस्क यू, वाई वी हैव टू नीड द फूड. हमें फूड खाने की ज़रूरत क्यों होती है? सो देयर आर सम पॉइंट्स वी नीड फूड टू. हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनको डीजल या फिर पेट्रोल की ज़रूरत रहती है. सेम वी आर द लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स को अगर बढ़ना हो, ग्रो करना हो, तो उसके लिए हमें फूड की बहुत ज़रूरत होती है. सो जैसे कि कुछ बेसिक नीड्स है हमारी, एयर, फूड, वाटर, शेल्टर. सेम, सो फूड इज़ अवर बेसिक नीड. वी कांट लिव विदाउट द फूड. सो व्हाट इज़ व्हाई द फूड इज़ नीडेड? सो द फर्स्ट वन इज़ सर्वाइव एंड बी हेल्दी. हमें सर्वाइव करने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेकंड वन, गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. नाउ सी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे गेट एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है. सो हम दिन भर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, घर में यहाँ से वहाँ जाते हैं, खेलते कूदते हैं. तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी. सो वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड. चाहे वो वर्क हो, कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम हो या फिर खेलना हो, तो ये सब करने के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? सो वी गेट दैट फ्रॉम द फूड. देन थर्ड वन, गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. हमें हमारी ग्रोथ होने के लिए अलग अलग तरह के क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिससे विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, मिनरल से, फैट से, विटामिन से. सो दीज ऑल आर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. सो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. सो फॉर आवर ग्रोथ, हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं. सो ये ग्रोथ होने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड. फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ these. Then next one, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. सो चिल्ड्रंस, आपको कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी डिसीजेज से या फिर फीवर से सफ़र कर रहे होंगे. सो दैट टाइम वी हैव टू ईट अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड. उस टाइम अगर हम अच्छा खाना खाएं तो हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है, हम अच्छे से रिकवर कर सकते हैं. सो टू रिपेयर ऑफ आवर बॉडी फूड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्ट
from diseases, be fit and healthy. Now this one is also very important. Why the food is required? Protect from the diseases. देखो diseases यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि there is a number of diseases, है ना. So if we want to protect us from that diseases, so we have to eat गुड क्वालिटी ऑफ फूड. अगर हमें अलग अलग डिसीज़ से बचना है, अगर उनको होने नहीं देना है, तो हमें क्या खाना चाहिए? अच्छे क्वालिटी का फूड. सो फूड इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेस एंड बी फिट एंड हेल्दी. अगर हमें हेल्दी रहना है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा हम कहते हैं ना. अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो हम सब काम अच्छे से कर सकते हैं. सो इफ़ वी वांट टू बिकम फिट एंड हेल्दी, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना है, तो फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू फूड. देन द नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ फूड. चलो हम जान लेते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वो कौन से सोर्सेस से मिलता है. सो द फर्स्ट वन डेफिनेशन यहाँ पे दी है कि व्हाट इज़ मीन बाय सोर्सेस ऑफ फूड. सो द प्लेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच we obtain food is called sources of food. Now you can notice here the place और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी ऑब्टेन फूड. ऐसी प्लेस या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिससे हमें फूड ऑब्टेन होता है, मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ फूड. आपने कभी सोचा है क्या कि ये सोर्सेस, ये फूड जो आप घर में खा रहे हो, आपकी मम्मा अलग अलग तरह का फूड बना के दे रही है, तो वो किससे बनता है? कौन से इंग्रेडिएंट से बनता है? सो बेसिकली इट कम फ्रॉम द प्लेस और द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड. हमें बेसिकली कितनी जगह से मिलता है फूड? सो इट कम्स फ्रॉम two. So there are two sources of food. The first one is the plant. आप यहाँ पे अलग अलग वेजिटेबल्स की पिक्चर्स देख रहे होंगे. देखें ना, कॉलीफ्लावर है या फिर कैबेज है, पोटैटोज़ है. मीन्स दिस ऑल आर द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. सो प्लांट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फूड. देन सेकंड वन इज़ एनिमल्स. देखो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं ना. तो कुछ जैसे फूड हमें प्लांट से मिलता है, सो कुछ फूड हम एनिमल से भी मिल सकता है. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, है ना. तो यहाँ पे आप अलग अलग एनिमल्स देख रहे हैं. गोट हैं, हैंस है ना. यहाँ पे देखो फिशेस है. सो दीज ऑल आर द सम एनिमल्स विच गिव्स अस फूड. वी डू नॉट गेट फूड फ्रॉम ऑल एनिमल्स, बट देर आर सम एनिमल्स विच गिव्स अस ऑल्सो फूड. सो स्टूडेंट्स, हियर व्हाट वी अंडरस्टैंड. आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? दैट सोर्सेस ऑफ फूड देयर आर टू काइंड्स, विच आर वन इज प्लांट्स एंड सेकंड वन इज एनिमल्स. सो नेक्स्ट वन इज इंग्रेडिएंट. जैसे आपको पता हो, मैंने अभी बताया कि फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट कोई भी फूड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? यस, इंग्रेडिएंट्स चाहिए. आप नोटिस करो, आपकी मम्मा जब खाना बनाती हैं तो वो क्या क्या यूज़ करती है? क्या वो किसी एक ही इंग्रेडिएंट से खाना बनाती है क्या? नहीं, वो अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें यूज़ करके अच्छी सी रेसिपी बनाती है. सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट. द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स हम किसको बोलेंगे? टू द मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर. कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कोई भी फूड या फिर रेसिपी बनाने के लिए चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स. मतलब खाना बनाने का सामान, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स. सो जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं. वन इज़ कुकिंग राइस एंड सेकंड वन इज़ वेजिटेबल करी. चलो हम फर्स्ट जान लेते हैं. कुक राइस. हमें राइस बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? चलो आप अपनी मम्मा को शाम को पूछो कि मम्मा राइस कैसे बनाया जाता है, और देखो कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ करती हैं. सो बेसिकली हमें राइस बनाना है, सो वी नीड रॉ राइस, देन सॉल्ट एंड देन वाटर. तो ये तीन चीज़ों से हम क्या बनाते हैं?
राइस। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, उसके इंग्रेडिएंट्स। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से ही कोई भी फूड बनाया जाता हो। जैसे यहाँ पे वेजिटेबल करी है, तो वेजिटेबल करी भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सो फॉर मेकिंग अ वेजिटेबल करी वी नीड द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। जैसे ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये भी आप शाम को आपकी मम्मा से पूछकर एक नोटबुक में आपको सब नोट डाउन करना है, या फिर आप अलग अलग रेसिपी के नाम लिखकर उसको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, वाटर। सो ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सो ingredients are very important to making the food. Then next, food from the plants. So in this chapter we are going to study about the first one sources, that is the plants. आज हम इस क्लास में प्लांट्स के बारे में सोचने वाले हैं। सो हाउ वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, है ना? तो क्या ये सभी प्लांट्स हमें फूड देते हैं क्या? नहीं। सो देयर आर सम प्लांट्स विच गिव्स अस फूड। सो द फर्स्ट वन, मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड गेट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बोला कि सभी प्लांट्स आपको फूड दे रहे हैं क्या? आप अभी घर में जाके घर के बाहर जाओ और आप देखो तो क्या सभी एरिया के प्लांट्स हम तोड़ के फूड बनाने के लिए लाते हैं क्या? ऑब्वियसली हम नहीं लाते। बट देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ ट्रीज विच कैन गिव्स अस फूड, बट द मेजर पार्ट इज ग्रीन प्लांट्स। ओके, देन सेकंड वन, cereals, pulses, vegetables, fruits, spices and oil। जैसे हमें प्लांट से फूड मिलता है। इज़ दैट क्लियर? नाउ what we get from the plants, प्लांट से हमें क्या क्या मिल सकता है? so there is a number of things we get from the plants। जैसे है cereals, अलग अलग तरह के ग्रेन्स हमें प्लांट से मिलते हैं। then pulses, जो हम दाल वगैरह बनाते हैं वो pulses। then vegetables, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसकी हम करी बनाते हैं। फ्रूट्स, देर इज़ ए लॉट्स ऑफ वेराइटी इन द फ्रूट्स। स्पाइसेस एंड ऑयल, मम्मा खाना बनाते समय अलग अलग तरह के स्पाइसेस यूज़ करती है, जिससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। सो दीज आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। थर्ड वन इज़ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स आर एडिबल पार्ट्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एडिबल पार्ट्स क्या है ना? सो एडिबल पार्ट्स मीन्स व्हाट? हम अगर प्लांट को सोचें तो प्लांट के पूरे पार्ट्स हम खा सकते हैं क्या? नहीं। सो दीज आर द पार्ट्स दैट वी कैन ईट। जैसे कि रूट्स हैं, हम प्लांट्स के रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सभी पार्ट्स हम खा सकते हैं, हमारे खाने में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट्स। द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि हम एडिबल पार्ट्स किसको बोलेंगे? द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन, प्लांट का ऐसा पार्ट जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एडिबल पार्ट्स। दीज आर द ऑल एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। जैसे हम स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सभी पार्ट्स हम खाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट। Mustard plants gives us oil and the mustard leaves we use for the vegetables। इससे हमें ऑयल भी मिलता है और इसके लीव्स हम वेजिटेबल्स भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द एडिबल पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, द पार्ट विच इज़ यूज फॉर ईटन, दीज आर एडिबल पार्ट्स। जैसे ये प्लांट्स की इमेज यहाँ पे दिखाई है, देखो ये फ्रूट्स हैं, है ना? ये फ्लावर्स,
these are the leaves, this is the stem and this one is the seeds. सो ये जो भी यहाँ पे ये प्लांट्स के पार्ट्स दिखाए, ये रूट्स है, ये हम सब क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं. हम फ्रूट्स भी रॉ या फिर कच्चे खाते हैं. हम फ्लावर्स जैसे कॉलीफ्लावर है उसकी भी हम करी बना के खाते हैं. लीव्स, अलग अलग तरह के लीव्स भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं. सीड्स का भी उपयोग ऑयल बनाने के लिए किया जाता है. स्टेम्स एंड द रूट. सो दीज आर सम एडिबल पार्ट्स ऑफ द plant. I hope you understand. Then the last is what we get from the plants. हमें plants से अलग अलग तरह के ingredients मिलते हैं. यहाँ पे जैसे 3 दिए हैं, cereals, flowers and the roots. These are all edible parts. जैसे cereals, यहाँ पे देखो आपको एक इमेज दिख रही है ना. क्या है ये इमेज? आपके घर में रखी है क्या अभी इस वक्त? हो सकता है आपके पापा ने घर में इस वक्त अनाज भरा रखा हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, वी से दैट इट इज़ cereals. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? बार्ली, wheat, maize, oats and rice. These are एग्जाम्पल्स ऑफ cereals. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मूंग है या फिर राइस या फिर ओट या फिर wheat, है ना. सो these all are the cereals that we get from the plants. ये सभी ग्रेन्स है जो हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं और ये सभी हमें किससे मिलते हैं? We get from the plant. The next one is flowers. अभी आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स के फ्लावर्स हम कैसे खाते हैं. आपके घर में अगर रोज़ फ्लावर लगा हो तो हम उसको खाते हैं क्या? नहीं खाते. बट कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसको हम वेजिटेबल्स करके यूज़ कर सकते हैं. द वेरी एग्जाम्पल इज़ कॉलीफ्लावर. ये आपको पता होगा शायद, या फिर आप बहुत बार इसके करी खा चुके होंगे, है ना, कॉलीफ्लावर. सो कॉलीफ्लावर इज़ लाइक ऑल्सो फ्लावर दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट. या फिर अलग अलग जगह पे अगर हम जाए तो कहीं पे लोग बनाना फ्लावर्स का भी यूज़ करते हैं खाने में, या फिर पम्पकिन फ्लावर का भी यूज़ उनके खाने में करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ द रूट्स. सो रूट्स आर जनरली अंडर द सॉइल. जो ज़मीन के अंदर लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स? खाने में आप रूट्स की कौन सी चीज़ें यूज़ करते होंगे? सो कैरोट्स, रेडिश, स्वीट पोटैटो, है ना. स्वीट पोटैटो आप जो स्वीट रहता है खाने में, या फिर कैरोट, है ना, जिससे हमें ए विटामिन मिलता है. तो ये सभी चीज़ें आप अपने खाने में यूज़ करते होंगे. जैसे देखो यहाँ पे दिए, ये कैरोट्स का पिक्चर है, या फिर ये रेडिश है, या फिर स्वीट पोटैटो है, या फिर बीट है, जिंजर्स. सो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. सीरियल्स, फ्लावर्स एंड रूट्स. आप ये इमेजेस देख रहे होंगे, ये आपके घर में मार्केट से आती होंगी. सो दिस ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. एंड देन द लास्ट वन इज अगेन व्हाट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट से और क्या मिलता हो हमें? सो लीव्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स. हमारे खाने में हम अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं. आपकी मम्मा अलग अलग तरह की डिशेज आपके लिए तैयार करती हैं. सो इट मेड फ्रॉम द डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग. सो द नेक्स्ट वन इज़ द लीव्स, है ना. लीव्स आपको ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लीव्स हैं. जैसे मिंट हैं, ये देखो, ये स्पिनाच है, या फिर कैबेज है ना. कैबेज की सब्जी बना के आप खाते होंगे. स्पिनाच तो आप मे भी यूज़ करते होंगे. सो दिस ऑल आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. इसके लीव्स होते हैं इसमें, और वो लीव्स भी हम वेजिटेबल करके खाने में यूज़ करते हैं. देन लास्ट वेजिटेबल्स. देखो आपको ये इमेज दिख रही है, कितनी कलरफुल दिख रही है ना आपको. यहाँ पे देखो, जैसे कुकुम्बर है, शिमला मिर्च है दिखाई दे रही, कैरोट्स है, या फिर कुकुम्बर है, ब्रिंजल्स है. सो दिस ऑल आर द वेजिटेबल्स. आप आपके टिफ़िन पे अलग अलग तरह के फूड या फिर खाना लेके जाते होते हैं ना. तो ये सभी किससे बनते हैं? प्लांट से बनते हैं. सो प्लांट से हमें क्या मिलते हैं?
वेजिटेबल्स। मार्केट में आप अगर जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स की वैरायटी होती है ना, जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। सो व्हाट सम एग्जांपल्स आर बीन्स, कुकुम्बर, ब्रिंजल्स एंड peas. Okay, these are the examples of vegetables. Then the next is fruits. देखिए ये इमेज दिख रही है आपको फ्रूट्स की, है ना। आपको फ्रूट्स पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है फ्रूट्स। सो अब जैसे सीज़न चल रहा, कौन सा सीज़न चल रहा? अभी मानसून चल रहा, तो मानसून के सीज़न में हमें बनाना या फिर एप्पल्स या फिर ग्रेप्स, अलग अलग तरह के फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं। सो जैसे आप ये देख रहे हैं, बनाना है, एप्पल्स है, ग्रेप्स है। सो दीज आर द फ्रूट्स। सो एप्पल, गवा, मैंगो, ग्रेप्स, ये अलग अलग तरह के फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। कभी हम उनको पका के खाते हैं, बट मोस्टली द फ्रूट्स वी ईट रॉ, हम कच्चे फ्रूट्स खाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नट्स। देखो, इफ़ वी वांट टू बिकम ग्रो, अगर हमें बढ़ना है तो ये सभी चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी है। देन नट्स इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लांट से मिलने वाला एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट क्या है? नट्स। सो जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काजू, किशमिश, बादाम, ये सब दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो ये कभी कभार आपके भी खाने में आया होगा, या फिर केक पे या फिर किसी स्वीट डिश पे आपकी मम्मा ने ऐड किया होगा, डाला होगा। तो ये भी हमारी ग्रोथ होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर ये नट्स, प्लांट से हमें नट्स कौन से मिलते होंगे? कैशू नट्स है, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, या फिर ग्राउंड नट्स हैं। जैसे हम आलमंड्स हैं, हम हमारे रोज़ के मतलब खाने में, खाना होने के बाद भी हम आलमंड्स का यूज़ कर सकते हैं, वो खाने के लिए अच्छा होता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द plants. So we discuss about the sources of plants, and there is a two sources of food. One is plant and second one is animals. So आज के इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? We studied about the sources of plant के sources हमने पढ़े। So I hope you understand. Then in the next video we will discuss about the food from the animals. So तब तक आपको ये सभी नोट्स लिख के रखने हैं। आपकी मम्मा अलग अलग रेसिपी बनाती है, तो उनको आपके नाम जो है, इंग्रेडिएंट्स है, वो मेंशन करके रखने हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सो थैंक यू वेरी मच।